शादी की कोई उम्र नहीं होती है, यह सच है। हम सफ़र के साथ न होने का दर्द कोई नहीं जान सकता। एक उम्र में किसी के साथ की ज़रूरत होती ही है। रामलाल शहर के नामी वकील थे। लोगों की सोच यह है कि उनके हाथ में गया हुआ केस कभी हार नहीं सकता है, इसलिए वे हमेशा व्यस्त रहते थे। उनके 12 बच्चे थे। जी, उस समय भगवान की देन कहते हुए बच्चों को पैदा किया जाता था और यह भी कहा जाता था कि जिसने ज़िंदगी दी है वह पाल भी लेगा। बस इसी सोच के साथ रामलाल जी भी 12 बच्चे के पिता बन गए थे। पेशे से वकील और नाम होने के कारण बच्चों को पालने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सुमित्रा 12 बच्चों की माँ, वकील साहब की पत्नी, बच्चों को पालते हुए असमय ही बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँच गई थी। रामलाल जी ने अपने सभी बच्चों को, चाहे वह लड़की हो या लड़का, पढ़ाया लिखाया और उन सबको काबिल बनाया था। उनकी 6 लड़कियां थीं और 6 लड़के थे। 4 लड़के वकील ही बने और 2 लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। लड़कियों में बड़ी वाली ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया, बाकी 2 डॉक्टर और 2 वकील बन गईं। एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी। रामलाल जी को तो यह भी नहीं मालूम था कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। वह तो सुमित्रा जी थी जिन्होंने अपने बच्चों को सही संस्कार दिया था। धीरे धीरे सभी लड़कियों और लड़कों की शादी भी हो गई। सुमित्रा जी को थोड़ी सी फुर्सत मिली थी दिन दुनिया की तरफ देखने की। अब तक तो वे इतनी व्यस्त थीं कि उन्होंने कभी मेन डोर की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, ऐसा लोगों का कहना है। उन्होंने अपने परिवार को जोड़ कर रखा था। उनका संयुक्त परिवार था, सब मिलकर रहते थे। त्योहार हो या शादी, उनका घर हमेशा खुशियों और बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहता था। लगता है कि ईश्वर की कुछ और ही मनसा थी। इसलिए एक रात जब सुमित्रा सोई तो फिर जागी ही नहीं, ऐसे सुकून की नींद में सोई जैसे इतने सालों के बाद फुर्सत मिली हो और गहरी नींद में लेटी हुई हैं। सुमित्रा जी के मृत्यु के बाद रामलाल अकेले रह गए थे। अब तक उन्हें भी एहसास नहीं होता था कि घर कैसे चल रहा है। सिर्फ पैसे कमाकर सुमित्रा जी के हाथ में थमाकर अपने हाथ साफ कर लेते थे, परंतु आज उनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। वैसे बहुओं ने घर को संभाल लिया था, पर सुमित्रा की बात ही कुछ और थी। कुछ दिन ऐसा ही चला, पर फिर उन्हें लगा कि परिवार को जोड़कर रखने वाली तो नहीं रही। इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया और अपनी जायदाद को अपने 12 बच्चों में बांट दिया और खुद के लिए भी एक हिस्सा रख लिया। बच्चों ने कहा भी कि आप इतनी जल्दी वसीयत क्यों लिख रहे हैं, पर उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। बच्चों से यह भी कहा कि सब अपनी अपनी रसोई का इंतजाम कर लें, क्योंकि बहुओं में झगड़े रसोई के लिए ही होते हैं। 30 त्योहार में मिलकर खाते थे, बाकी समय अपनी सहूलियत के हिसाब से सब अपनी रसोई बना लेते थे। रामलाल जी के लिए बहुओं के पास से खाना आ जाता था। रामलाल जी इतने बड़े घर में भी अकेले हो गए थे। जब जीवन संगनी थी तब जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे, और आज जब फुर्सत मिली थी तो जीवन संगनी को ही खो दिया था। बच्चे सब अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त थे। किसी को भी फुर्सत नहीं थी अपने पिता का हालचाल पूछने की। अब दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने भी रामलाल पर जोर देना शुरू कर दिया था कि दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हें भी कोई साथी मिल जाएगा। रामलाल ने हंसते हुए कहा, क्या पागल हो गए हो तुम लोग? अब मैं 75 साल का हो गया हूँ और अब शादी करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? यह उम्र शादी की है क्या? दिन बीत रहे थे। एक दिन रामलाल अपने दोस्त के घर गए हुए थे। वहाँ पहली बार उनके परिवार के सदस्यों से मिले थे।
मनोहर ने सबका परिचय कराते हुए अंत में अपनी बहन मालिनी से भी मिलाया। वह 55 साल की थी और उसकी शादी नहीं हो पाई थी। मनोहर का कहना है कि मेरे माता पिता हर रिश्ते में कोई ना कोई दोष निकालते थे, जिसके चलते हुए तो चले गए, पर मालिनी बिन ब्याही रह गई थी। वह अकेले ही घर का सारा काम देख लेती है। रामलाल घर पहुंचकर सोचते हैं, अगर मनोहर राजी हो जाएगा तो मैं मालिनी से शादी कर लूँगा, तो मेरा सूनापन भी दूर हो जाएगा और मालिनी की भी शादी हो जाएगी। अब उन्होंने यह ही सोचा कि मैं खुद एक वकील हूँ और दूसरों के बारे में क्यों सोचूं कि मेरे बारे में वे लोग क्या सोचेंगे। यह ख्याल मन में आते ही उन्होंने सबसे पहले मनोहर को फ़ोन लगाया। मनोहर ने झट से फ़ोन उठाया, जैसे वे उनकी फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहे हों, और कहा, रामलाल, मेरी बहन पसंद आई? रामलाल ने कहा, मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहे थे? मालिनी से पूछा, उसने क्या कहा? मनोहर ने कहा, उसे कोई ऐतराज़ नहीं है। बस दोनों ने एक दूसरे को बधाई देकर अगले दिन बात करने का वादा करते हुए फ़ोन रख दिया। रामलाल ने दूसरे दिन अपने सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और अपने दिल की बात उनसे कह दी। यह भी कहा कि मैंने अपनी वसीयत लिख दी है, जिसको इस घर में रहना है रह सकते हैं, जिन्हें नहीं रहना वे बेझिझक जा सकते हैं। यह घर मेरा है तो मैं यहीं रहूँगा। वैसे भी सबकी रसोई भी अलग है, तो किसी को फिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितनी मुँह उतनी बातें हुई। कल की आई सबसे छोटी बहू ने कहा, यह उम्र है क्या शादी करने की? लोग क्या कहेंगे? पोते पोतियों की शादियों कराने का वक्त है और खुद दूल्हा बनना चाहते हैं। बच्चों ने कहा, ठीक है पापा, आपकी जैसी मर्जी है वैसा ही कीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, आप हम सब से नाराज़ हैं क्या? हमने आपकी देख रेख में कोई कमी रखी है क्या? रामलाल ने कहा, अरे नहीं बहू, आप सब बहुत अच्छे हैं, पर आप सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं। मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहें, बस, और कुछ नहीं है। सबकी सहमति से रामलाल और मालिनी ने कोर्ट में शादी कर ली। रामलाल के दोस्तों ने मजाक में यहाँ तक कह दिया, वाह रे रामलाल की किस्मत, 75 साल की उम्र में भी कुंवारी लड़की ही मिली है। लोगों का क्या है, कुछ भी कहते हैं, पर आज वे दोनों सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, बच्चे अगर अपने माता पिता के दिल की बात समझ ले और परिवार को अपना समझ ले, तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। लोगों का क्या है, उनका काम ही है कहना, आज रामलाल तो कल कोई और। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।